कुंडलिनी जागृति के जीवन में क्या बदलाव आते हैं। कई साधकों ने बहुत सारे प्रश्न किए हैं कि मेरे पास में ऐसी ऐसी परेशानी मुझे हो रही है। कभी सर भारी होने लगता है, कभी रीढ़ की हड्डी के अंदर गर्माहट आने लगती है। क्योंकि आध्यात्मिक चेतना जब आपके जीवन के अंदर बदलाव करती है तो उसके लिए हमें एक अच्छा मार्गदर्शक बताने वाला चाहिए कि इससे हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आएंगे। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आज इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा कि वास्तव में जो बदलाव आते हैं उनसे हमें कैसे निपटना है और कैसे अपने आप के जीवन को साक्षी भाव होकर जीना है। कुंडलिनी शक्ति जागरण एक गूढ़ व आध्यात्मिक प्रक्रिया मानी जाती है जो निरंतर योग, ध्यान, मंत्र जाप, साधना के माध्यम से आपके जीवन में आंतरिक चेतना को जागृत करती है। इसके जागरण के बाद व्यक्ति को कुछ दिव्य व अलौकिक अनुभव होते हैं। हालांकि ये अनुभव व्यक्ति के अलग अलग निर्भर करते हैं, क्योंकि सामान्यतः जो अनुभव हैं वो हमारे जीवन के अंदर अनुभवी साधकों ने हमारे समक्ष रखे हैं। जब हम उनके पैरेलल चलते हैं, उन्हें समझने का प्रयास करते हैं तो कहीं न कहीं चूक कर देते हैं। हम अपने आप को इस शक्ति का मालिक समझने लगते हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी शक्तियाँ पहले से दी हुई है, पर हमारी जब तक फ्रीक्वेंसी उनके साथ में नहीं जुड़ती तब तक हम उसका एहसास नहीं कर पाते। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड के अंदर मौजूद है वो हमारे शरीर के अंदर मौजूद है, बस उन्हें जागृत करने की आवश्यकता है। हम सब का शरीर 7 चक्रों में विभाजित है, जहाँ पर ऊर्जा के केंद्र है। उन ऊर्जा के केंद्रों पर हमें क्या महसूस होता है, जो हमारे जीवन में बदलाव आता है। सामान्य अनुभव हमें इस प्रकार होते हैं कि ऊर्जा का संचरण, एनर्जी फ्लो हमारे जीवन में महसूस होने लगता है। साधक के शरीर में विशेष रूप से रीढ़ की हड्डी के साथ ऊपर की ओर एक गर्म व कंपन जैसी ऊर्जा का अनुभव होता है, जिसे प्राण शक्ति या ऊर्ध्वगामी शक्ति भी कहा जाता है। मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक ये ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। जो आप ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, सुमरन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उससे ये प्राण ऊर्जा मूलाधार चक्र में स्थित सोई हुई अवस्था में कुंडलिनी ऊर्जा होती है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ियां हैं जो अपने आप जब बैलेंसिंग होना शुरू हो जाती है आपके मंत्र जाप सुमरन से, तो ये हमें एहसास कराने लगती है कि कबीर जी भी कहते हैं, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। परमपिता परमात्मा की दिव्य चेतना हमारे शरीर के अंदर मौजूद रहती है। दूसरा, आंतरिक प्रकाश व ध्वनियों का अनुभव, क्योंकि हमें आज्ञा चक्र के ऊपर प्रकाश नजर आने लगता है, और वो प्रकाश तभी आता है जब हम ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां पर हमें विचार, फालतू की चीज़ें, इधर उधर की मन की भटकने दूर हो जाती है, मन शांत होता है। तभी हमें ये दृश्य नज़र आते हैं, ये कलर नज़र आते हैं, ये ध्वनियाँ सुनाई देने लगती है, सुगंध महसूस होने लगती है, क्योंकि परमात्मा ने वो दिव्य शक्तियाँ हमारे शरीर के अंदर पहले से ही मौजूद की हुई है। जो हम इसकी गहराई में जाते हैं, कुछ साधकें आँख बंद करने के बाद में दिव्य प्रकाश, ज्योति या विभिन्न रंगों का अनुभव करते हैं। वो उनकी दिव्य चेतना के ऊपर निर्भर है कि कितनी जल्दी उन्हें वो नज़र आते हैं, कितनी देर में आते हैं। कभी कभी नाद, आंतरिक दिव्य ध्वनि, घंटा, शंख, वीणा, ढोलक की आवाज़ निरंतर सुनाई देने लगती है,
क्योंकि जब आपका शरीर जागृत हो जाता है तो शरीर के अंदर होने वाली सूक्ष्म से सूक्ष्म गतिविधियों का भी आपको एहसास होने लगता है। मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक जब ये ऊर्जा चलती है ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से, तो आपको ये ध्वनियों के रूप में सुनाई देती है। कभी देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, कभी हमारे पितरों पूर्वजों के दर्शन होते हैं, कई तरह की हमें वो दिव्य आकृतियाँ नज़र आती है, कभी बिंदु के रूप में, कभी झलमलाहट के रूप में, कभी स्पष्ट रूप से हमें नज़र आती हैं। आंखें बंद करके भी हमें HD क्वालिटी की फ़ोटो नज़र आती हैं। वो कब हो पाता है? जब निरंतर हम साधना में डूटे रहते हैं। तीसरी अवस्था आनंद की आती है। आनंद संसार के किसी पदार्थ के अंदर नहीं है। आनंद सिर्फ परमात्मा के साथ में जुड़ने से जो खुशी महसूस होती है उसका कोई विकल्प नहीं है। ज़्यादा भोजन कर लेंगे, ज़्यादा संगीत सुन लेंगे, ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेंगे तो हमारे शरीर में कहीं न कहीं पीड़ा होगी। पर प्रभु का नाम जब जीवन के अंदर रच बस जाता है, हर काम के अंदर आपको आनंद की अनुभूति होने लगती है। परम पिता परमात्मा की वो कृपा आपके जीवन में बरसने लगती है। कुंडलिनी जागरण के साथ अथवा बाद में अत्यधिक आनंद की शांति समाधि जैसी अवस्था का अनुभव हमें महसूस होने लगता है। चौथी अवस्था आती है अद्वितीय भाव। साधक को अहंकार का क्षय अनुभव होता है और वह स्वयं को संपूर्ण ब्रह्मांड से एक रूप में देखने लगता है। क्योंकि जो जो हमारे मन में अहंकार है, विद्या का, बल का, बुद्धि का, रूप का, रंग का, तब तक हम परमात्मा से दूर रहते हैं। क्योंकि जब हम अपने आप को इसके चरणों में समर्पित कर देते हैं तो हमारे जीवन के अंदर बैर, निंदा, नफरत, घृणा, द्वेष की भावना मिटती चली जाती है। एक ही एहसास रहता है, प्रभु आपका दिया हुआ शरीर है। 84 लाख योनियां पार करने के बाद में मुझे ये शरीर मिला है। आपकी कृपा से ही मैं ये कर रहा हूँ। कोई जीव जंतु संसार के अंदर कार्य ऐसा नहीं करता कि जो धन या पैसा कमाने में अपना समय लगाता हो। सिर्फ मनुष्य ही है। 350 मिलियन जीव जंतु इस संसार के अंदर मौजूद है। इंसान ही कार्य करता है, फिर भी वो अपने आप को अधूरा सा महसूस करता है। जाने उसकी तृष्णा कभी शांत होती ही नहीं है। जब प्रभु के चरणों में पहुंच जाता है तो उसी के भरोसे होकर कहता, तुलसी भरोसे राम के, निद्रक होके सोए, होनी तो होके रे, अनहोनी न होई। जैसा प्रभु चाहता है उसी के अनुरूप उसका जीवन बनता हुआ चला जाता है। और ये अनुभव उसके जब अहंकार के कहा कि मान मुनि मुनवर गले, मान सभी को खाए, किसी चीज़ का मान नहीं। प्रभु आपकी दी हुई शक्तियां हैं, आपका दिया हुआ धन धान्य परिवार है, आपकी कृपा से मेरा ये जीवन चल रहा है। 5वीं अवस्था आती है अशरीरी अनुभव, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। कुछ साधक अपने शरीर से अलग होने का अनुभव करते हैं, जैसे वे अपने शरीर से बाहर देख रहे हैं, क्योंकि उनकी दिव्य चेतना इस ब्रह्मांड की सुप्रीम सत्ता के साथ में जुड़कर उन्हें वो अनुभव कराते हैं। शरीर हमारा यहीं पर होगा और हम ब्रह्मांड के अंदर विचरण अपनी आत्मा के द्वारा करना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे जीवन के अंदर आप जब सोते हैं सारे सेंस हमारे बंद हो जाते हैं, आँख भी, कान भी, शरीर की प्रक्रिया भी, पर हमारी आत्मा जो हमें विवेक के साथ में संसार के अंदर विचरण कराती है, वो सपने के रूप में हमें कुछ यादें रह जाती हैं, कुछ तो हम भूल जाते हैं, और वही यादें हमारे जीवन के अंदर हमें ये एहसास कराती है। जो जो निर्मल भाव से इस परम पिता परमात्मा के साथ में जुड़ता है, नस नाड़ियों के अंदर ये आभास होता है कि वाकई प्रभु तू है,
तेरे अलावा संसार के अंदर कोई सृष्टि को चलाने वाला नहीं है। कहा कि मुर्दे को भी देते है कपड़ा लकड़ी आग, तो क्यों नरन चिंता करे ताते फूटे भाग। भोजन के अंदर भी वो ऊर्जा देने की क्षमता स्वयं परमात्मा करता है, जो आपके जीवन में बदलाव करता है। छठी अवस्था आती है चक्रों का सक्रिय होना। हर एक साधक के जीवन में जो वो किसी का भी नाम जपता हो, किसी का भी सुमरन करता हो, प्राणायाम करता हो या शक्तिपात के द्वारा शरीर के अंदर एनर्जी को महसूस करता हो, उसके जीवन के अंदर ये 7 चक्रों का अनुभव उसे दिलाता है। छठी जल पावक गगन समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा है जो अपने मूल को पहचान कर इसका आभास करने लगती है। जैसे जैसे कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर उठती है, साधक को मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्र तक विभिन्न अनुभूति होती है, जैसे कंपन, गर्माहट, बिजली की तरह झटके लगना, स्फुरण या भाव विभोर होना। क्योंकि कभी हंसने लगता है, कभी रोने लगता है, कभी मस्त होने लगता है, कभी अस्त होने लगता है। ये आनंद की अनुभूति इस सुप्रीम सत्ता के साथ में जुड़कर, इस ऊर्जा के साथ में जुड़कर उसे ये एहसास कराती है। 7वीं अवस्था आती है भविष्य दृष्टि या अंतर ज्ञान में वृद्धि। क्योंकि जो आप इस परमपिता परमात्मा के निकटतम पहुँचते हैं, आपको भूत भविष्य वर्तमान के वो चीज़ें नज़र आने लगती है, जो होने वाली घटनाओं का पता लगने लगता है। कई हमारे साधक अपने अनुभव शेयर करते हैं कि मुझे आने वाले दिन की वो घटनाएं अपने आप पहले ही मेरे मस्तिष्क में एहसास कराने लगती हैं, वो पिक्चर मुझे दिखाई देने लगती है। मैंने भी कई बार अपने जीवन में अनुभव किया कि कहीं पहाड़ों के ऊपर, पर्वतों के ऊपर जाने का अवसर मिला तो वो दृश्य पहले ही दिख जाया करते थे। कई बार ये अनुभव हुआ जीवन में, आज भी ये अनुभव होता रहता है। तो ये भविष्य की अंतर्ज्ञान की चेतना विकसित होने के बाद में एहसास होता है। कुछ लोगों में भविष्यवाणी या सपने, टेलीपैथी जैसी क्षमताएं विकसित हो जाती है। अपने संदेश को किसी तक पहुंचाने की क्षमता विकसित हो जाती है। 8वीं अवस्था आती है दिव्य उपस्थिति का आभास। आपके शरीर के चारों तरफ कोई न कोई दिव्य अनुभूति आपको होने लगती है। कभी कभी साधक को लगता है कि किसी उच्च चेतना का, देवी देवता की उपस्थिति उसके आसपास है, यह उसके संवाद सुन रहा है या उससे संवाद कर रहा है। ये निरंतर भाव हमारे जीवन के अंदर एहसास हमें कराते चले जाते हैं। कुंडलिनी शक्ति अत्यंत शक्तिशाली होती है। इसके जागरण के लिए हमेशा योग्य गुरु की आवश्यकता, मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, जो हमारे आने वाले जीवन के अंदर जो घटनाएं होती है उनका हमें पहले ही आभास करा दे, वरना साधक को डर लगने लगता है। मानसिक संतुलन अत्यधिक आपके जीवन में ये बदलाव करता है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों को बताइए। अगर आप अपने जीवन के अंदर इस दिव्य शक्ति का अनुभव करना चाहते हैं, शरीर में मौजूद ऊर्जा का, तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। शक्तिपात के द्वारा अपने कुंडलिनी को जागृत करें। आपको ऑनलाइन घर बैठे ये दीक्षा दी जाएगी। आप संपर्क करें। यदि आप इस मार्ग के अंदर डटे हुए हैं तो आपको सरलता के साथ में आपके जीवन में ये दिव्य अनुभव बदल सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।